एक्सरसाइज 9.1 सवाल नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, आराम से सुनना, पहले सवाल क्या है आराम से सुनना, कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं जाना किसी ने, सुनना। देख, वो बोल रहा है एक मिस्त्री है, क्या है? एक मिस्त्री है जिसने झूला लगाना है। क्या लगाना है? झूला लगाना है। एक झूला लगाना है 5 साल के छोटे बच्चे के लिए, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, और एक झूला लगाना है 5 साल के बड़े बच्चों के लिए। समझ आया कि नहीं है? एक मिस्त्री है, उसने झूला लगाना है किस किस के लिए? एक 5 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए, एक 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए। अब दिमाग क्या कहता है? दिमाग ये कहता है कि 5 साल वालों के लिए जो लगेगा वो छोटा झूला लगेगा, और 5 साल से बड़ों के लिए बड़ा झूला लगेगा। समझ आया कि नहीं आया? कि छोटे के लिए छोटा झूला और बड़े के लिए बड़ा झूला। अब मेरी बात सुनो, झूले बहुत तरह के होते हैं। एक झूला कौन से वाला? एक गोल वाला झूला हो गया, एक वो छेदे वाला हो गया है, पीछे तका मारे अन अन ऐसे वाला झूला। एक झूला क्या होता है कि कैसे, जैसे ये सीढ़ियां चल के ऊपर बैठे और ऐसे समझ आ कि नहीं? ऐसे ये सीढ़ियां चढ़ी ऊपर ऐसे समझ आ रही है? अब मुझे ये बताओ, इस चैप्टर में गोल वाले झूले का सवाल आ सकता है? नहीं आ सकता। स्लाइडर वाला आएगा। क्यों सवाल स्लाइडर वाला आएगा? क्यों? क्योंकि ट्राइंगल बन रही होगी और परपेंडिकुलर या राइट ट्राइंगल बन रही होगी, जिसका बेस होगा परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? देख, मैं बात बात में ही सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? और आप मैथ और साइंस की कॉपी अलग रखो, ठीक है? मैथ और साइंस की, हैंडसम लग रहा हूं, मैथ और साइंस की कॉपी क्या लगो रखो रखो अलग अलग हो रखो। सुनो मेरी बात, आराम से समझना। मैं क्या बोल रहा हूं कि आज हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 सवाल नंबर 3 है। मैं बोल रहा हूं एक मिस्त्री है जिसने 2 झूले लगाने हैं। एक झूला 5 साल के छोटे बच्चों के लिए और एक झूला 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। छोटा झूला प्रीफर फॉर छोटा बच्चा एंड बड़ा झूला प्रीफर फॉर बड़ा बच्चा। क्यों? क्योंकि बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा अगर बड़े झूले पे बैठेगा तो वो मर सकता है। समझ आया कि नहीं है? और झूला कौन से वाला? ये ऐसे चरखे वाला झूला नहीं, या छेदे वाला झूला नहीं। कौन से वाला? स्लाइडर। सीढ़ियों से ठक 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 ऊपर और फिर बैठेगा ऐसे और समझ गए? सर, तो आप ध्यान से देखो तो ये परपेंडिकुलर, फिर ये बेस, और ये डर क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज। बेस, परपेंडिकुलर, और ये डर क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज। तो कौन सा झूला लगा रहा होगा? वो स्लाइडर वाला। तो ये दिमाग में खुद आना चाहिए। और ये मिस्त्री लड़की है, नसरीन है। ए देखो, पूरा क्वेश्चन समझना। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। टू प्ले इन द मतलब बच्चों को खेलने के लिए 2 स्लाइडर लगाएंगे। फॉर अ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she preferred to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground। 30 degree to the ground मतलब जो 5 साल के छोटे बच्चों के लिए, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये 5 साल से छोटे मतलब छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कैसा झूला है? इधर समझना, ये हाइट 1.5 ली है उसने, ठीक है? और ये बेस आ गया, और ये यहां से ऐसे बच्चा बैठेगा ऊपर, ऐसे बच्चा, ऐसे मैंने बच्चे को रखा है, ऐसे दिया धक्का, इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है? और ये जो एंगल है ये कितना है? बोला, एंगल इंक्लाइंड इज 30 डिग्री। कितना एंगल है? 30 डिग्री। एक छोटे बशीरे के लिए। बनाने वाला कौन है? नसरीन। लड़की आगे जाके पता चलेगा आपको, देखना। एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ये पता चल गया। एंगल के साथ वाला बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। वेयर इज फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस, फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस मतलब बूढ़ों के लिए, है ना? किसके लिए?
बड़ा बच्चा, बड़ा बशीरा। बड़े बशीरे के लिए क्या है, क्या है? ये हाइट थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि बड़ा बशीरा किसी से डरता नहीं है। कितनी हाइट ली है? 3 मीटर। वेरी गुड। थ्री मीटर एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60। यहां से 60 डिग्री। देखो ये झूला थोड़ा खतरनाक भी है, एंगल थोड़ा उच्चा है, उच्चा है, समझ आया कि नहीं है? और ये हाइट भी बड़ी है, बड़े बच्चे के लिए आसान है। अब देखना, शी वॉन्ट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 30 मीटर। अब शी से पता क्या चला, मिस्त्री कौन सा है? लड़की है। इंक्लाइन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? बोल रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड दैट इज एल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड दैट इज एल। सवाल समझ आया? हमें दोनों केस में एल एल फाइंड करना। छोटा एल मतलब छोटे स्लाइडर की लेंथ, बड़ा एल मतलब बड़े स्लाइडर की लेंथ। आराम से सुनना, जो एंगल उसके साथ वाला बेस, उसके इधर परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। आप मुझे खुद बताओ कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता हो? क्योंकि बेस का तो क्या करें, साइन। कौन सा? हमें यह पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन कितना है? साइन 30। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 1.5। हाइपोटेन्यूज निकालना है शायद। हाइपोटेन्यूज दैट इज लेंथ ऑफ छोटा स्लाइड। लेंथ ऑफ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इज इक्वल टू 1/5/h। इस h को इधर मल्टीप्लाई कर लो, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लो, तो h 1 ज़र एंड 1.5 इंटू 2। अब आराम से देखना, ये h किसके बराबर है? हाइपोटेन्यूज इज लेंथ, लेंथ इंटू 1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 दैट इज 3, दैट इज 3। इसका लेंथ क्या होगा? 3 मीटर। कितना मीटर? 3 मीटर। उसका चेक करते हैं। MS6 क्यों 6? 3.4 आएगा इसका। इसका क्यों आया? क्या आएगा? 3.4 आएगा, सच्ची बोल रहा हूं। या 2√3 आएगा। समझ आया कि नहीं आया? 6 पता है नहीं कौन बोल रहा था 6? इधर आए, ये थीटा। सोच समझ के बोला करो ना, है मैं कुछ भी। ये थीटा, तो ये क्या? बेस। ओ यार बिहारी ऐसे बोल दिया, रेसिस्ट कमेंट कर दिया मैंने। ये क्या है? बेस। ये क्या है? और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर और। अब मुझे ये बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे रेशो इधर एडजस्ट हो जाएगा जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और कौन सा? साइन वाला। देखो देखो आराम से सुनना, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। या मैं आपको शुरू से बता देता हूं, कुछ बच्चे होते ना, ए साइन थीटा यूज कर सा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आसी, है ना। साइन थीटा की जगह क्या लिखूंगे? साइन 60 यूज कर सा, परपेंडिकुलर कितना है? 3, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब निकालना है हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 3/h। थोड़ा सा देखना इधर, थोड़ा सा आराम से समझना। अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 3/h। आपको पता है ये h बाद में l हो जाने वाला है ना। इधर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 इंटू ये इधर चला गया तो h, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये h इज इक्वल टू 6, और ये इधर नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3।
अंडर रूट, पक्की बात है, पक्की बात है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। डिनोमिनेटर में कभी अंडर रूट 2 वाला नहीं आ सकता। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 3, ऊपर भी अंडर रूट 3 और नीचे भी अंडर रूट, सुनो सुनो, अंडर रूट थ्री कितना हो जाएगा, 3, 6 अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, ये लेंथ ही तो है, बड़ी लेंथ, 6 अंडर रूट 3 अपॉन 3, 3 1 जार 3, आंसर कितना आया, 2 अंडर रूट 3 आया, 6 आया, कितना आया लेंथ, 2 अंडर रूट, कितनी लेंथ है ये, कितनी कितनी है ये, 2 अंडर रूट 3। आपका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो आप, बट अगर मैं थोड़ा सा ऐसे अंदाजन के लिए गई कि कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं चलता केड़ी बड़ी है केड़ी निकी है, मतलब आपने निकाला क्या, ये लेंथ निकाली है ना, तो ये बड़ी है कि वो बड़ी है, तो मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं। लेंथ इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 आ गया, ये आंसर आपकी बुक के पीछे दिया हुआ है, ठीक। बट इसको मैं ऐसे करूं, 2 इंटू अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.7, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3.4 मीटर, 3.6 मीटर आया, 3.4 आया, 3.4। समझ आया कि नहीं आया, सवाल समझ आया, पक्का, ठीक है ना। देख मैं रोज का एक ही सवाल करवा रहा हूं, बट उसका फील आ रहा है, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, कहीं नहीं जाना, कॉपियां अलग रखो और पढ़ना, पढ़ो पढ़ो।